नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जहां नेपाल के रसुआ क्षेत्र में भोटे कोशी नदी में अचानक से आई भीषण बाढ़ से हुई जनधन की क्षति पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दुख व्यक्त किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये पोस्ट किया गया है। उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा को बेहद दुखद और चिंताजनक बताया है। मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में मेंशन किया कि इस कठिन समय में भारत और उत्तराखंड की संवेदनाएं नेपाल के प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों की सुरक्षा और सकुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। साथ ही भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ के बाद नेपाल के कई इलाकों में हालात बिगड़ने की खबरें भी सामने आई। घटना ने एक बार फिर से हिमालय क्षेत्रों में अचानक आने वाली बाढ़ के खतरे को लेकर चिंता बढ़ा दी है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां नेपाल में भीषण तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है और नेपाल के रसुआ क्षेत्र में तिब्बत की ओर से भोटे कोशी नदी में आई अचानक भीषण बाढ़ से हुई जनधन की क्षति अत्यंत दुखद और चिंताजनक सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बताया गया। उन्होंने अपने पोस्ट में मेंशन किया गया कि इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं नेपाल के प्रभावित परिवारों के साथ है। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये पोस्ट आपकी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। साथ ही देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 5 सालों के कार्यकाल की उपलब्धियों पर आधारित विशेष एल्बम गीत का विमोचन कर दिया है। पंचवटी फिल्म्स प्रोडक्शन और आदर्श संस्था की ओर से तैयार इस एल्बम के माध्यम से उत्तराखंड की विकास यात्रा और सकारात्मक बदलावों को गीत संगीत के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्माता, निर्देशक, गीतकार, संगीतकार, गायक और अन्य कलाकारों को ढेरों शुभकामनाएं और बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार, स्वरोजगार, पर्यटन, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के लिए नए नए अवसरों पर लगातार काम कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एल्बम से जुड़े हुए कलाकारों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में आदर्श संस्था के पदाधिकारी और कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। तो देखिए, पुष्कर सिंह धामी का जो कार्यकाल रहा है उसमें किस तरह से ऐतिहासिक कदम उठाए गए, क्या कुछ उपलब्धियां रही है, उसको लेकर एक यहाँ पर एल्बम या फिर यूं कहें कि एक फिल्म जारी की गई है और उसका पोस्टर भी बकायदा सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जारी किया गया, जिसमें सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड लगातार तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसमें तमाम जो विकास कार्य और ऐतिहासिक कदम राज्य सरकार, डबल इंजन सरकार ने यहाँ पर उठाए हैं, उसको लेकर भी इस बकायदा एल्बम और पोस्टर के माध्यम से दर्शाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्योहारों में स्थानीय उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता देने की अपील की है। सचिवालय में सशक्त बहना उत्सव के तहत स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल से मुख्यमंत्री ने स्थानीय उत्पाद खरीदे हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पाद हमारी संस्कृति, परंपरा और महिलाओं के हुनर की पहचान है। इनकी खरीद से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई महिलाओं की आजीविका और आर्थिक आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से त्योहारों पर उपहार और रोजमर्रा की जरूरतों में स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान को जन अभियान बनाने और आत्मनिर्भर उत्तराखंड को मजबूत करने का आह्वान किया। उत्तराखंड में स्थानीय मेलों, उत्सव और उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की तैयारी तेज कर दी गई है। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर हर जिले के खास पर्व या फिर मेले को वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए वार्षिक इवेंट कैलेंडर तैयार किया जाएगा और स्थानीय लोगों के साथ प्रवासी उत्तराखंडियों को भी जोड़ा जाएगा, जहां रम्मांड फेस्टिवल, बटर फेस्टिवल, नैनीताल और मसूरी विंटर कार्निवल जैसे आयोजन को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने पर फोकस किया गया है। साथ ही स्थानीय उत्पादों के निर्यात के लिए स्थायी समिति बनाने और उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर फोकस करने के निर्देश दिए गए हैं। और उत्तराखंड के मेलों को अब ग्लोबल पहचान यहां पर दी जाएगी। राज्य सरकार की तरफ से रीति नीति तैयार की जा रही है। हर जिले में वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल होगा, क्योंकि उत्तराखंड में तमाम ऐसे मेले होते हैं जिसकी जानकारी खुद उत्तराखंड वासियों को नहीं होती, लेकिन अब उसे ग्लोबल पहचान देने के लिए उस मेलों और उत्सव की ब्रांडिंग करने के लिए अनिवार्य अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं।
देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश भर से आई हुई महिलाओं ने रक्षा सूत्र बांधा और उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की है। मुख्यमंत्री ने सभी बहनों का आभार जताते हुए प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं का स्नेह और आशीर्वाद उत्तराखंड की सेवा के लिए नई ऊर्जा देता है। मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में 3,09,000 से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। कार्यक्रम में महिला जनप्रतिनिधि और बीजेपी महिला मोर्चा की पदाधिकारी समेत बड़ी संख्या में मातृशक्ति मौजूद रही। साथ ही देहरादून के टपकेश्वर महादेव की शोभा यात्रा निकाली गई है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करते हुए नजर आए। सहारनपुर चौक पर सीएम धामी ने टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत और साधु संत और आयोजन समिति के पदाधिकारियों के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने भगवान टपकेश्वर महादेव से प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और शांति और खुशहाली की कामना की है। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया कि उत्तराखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं अमूल्य धरोहर में है और ऐसे आयोजन समाज में आस्था, एकता और आपसी सद्भाव को मजबूत करते हैं और नई पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ते हैं। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हुए नजर आए और पुष्कर सिंह धामी ने विधि विधान से टपकेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की है और साधु संत और तमाम जो वहां पर श्रद्धालु मौजूद थे उनसे बातचीत करते हुए पुष्कर सिंह धामी नजर आए। तो बड़ी संख्या में शोभा यात्रा में शामिल हुए श्रद्धालु, जहां आपको बताते चले कि शोभा यात्रा टपकेश्वर महादेव की निकाली गई, जहां इस शोभा यात्रा में दूर दराज से श्रद्धालु भी पहुंचे हुए थे क्योंकि इसकी मान्यता पौराणिक कथाओं में भी जिक्र है। अब ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे तो वहां के जो तमाम पंडित और साधु संत या फिर जो श्रद्धालु थे उनसे भी बातचीत करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए हैं। और जब हर साल टपकेश्वर महादेव की यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जाती है तो उसमें कई लोगों की उपस्थिति रहती है और इस बार बेहद ही भव्य स्तर पर इसका आयोजन किया गया था, जिसकी तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। और पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है और व्यापक तौर पर इंतजाम यहां पर किए गए थे ताकि अचानक से अगर भीड़ भी आती है तो किसी भी तरह की कोई नकारात्मक तस्वीरें सामने ना आने पाए। और ये तस्वीरें लगातार आप तक साझा कर रहे हैं टपकेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून में बीजेपी ने धामी कैबिनेट के अग्निवीर रोजगार सेल के गठन के फैसले को उत्तराखंड के लिए गौरवशाली और दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बताया है। राज्य पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कर्नल अजय कोठियाल ने कहा है कि सेल का उद्देश्य 4 साल की सैन्य सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों को उनकी योग्यता, कौशल और अनुभव के अनुसार रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना है। उन्होंने बताया कि सेल मुख्यमंत्री कार्यालय के अंतर्गत सिंगल विंडो सिस्टम के तौर पर काम करेगा। इसमें सरकारी विभाग, पीएसयू, कॉर्पोरेट और अन्य संस्थानों से समन्वय कर रोजगार के खास अवसर तलाशे जाएंगे। अग्निवीरों के लिए डिजिटल पोर्टल, प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध इस दौरान कराई जाएगी। तमाम गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही, जहां उन्होंने जानकारी दी है कि आगे किस तरह से रूपरेखा तैयार यहां पर की जाती है, कैसे डिजिटल पोर्टल और प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी अग्निवीरों के लिए। और ऐसे में विभागों, सरकारी विभाग, पीएसयू, कॉर्पोरेट और अन्य संस्थानों से समन्वय बेहतर बनाया जाएगा ताकि रोजगार के नए अवसर तलाशे जा सके। केवल इस प्रकार के काम होंगे अग्निवीर रोजगार सेल के। ये रोजगार क्या एक शुरू हो रही है तो समय समय पे कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जो कि एकदम से टाइम बचा करके और 31 दिसंबर तक जो अग्निवीरों का आने का समय है उस टारगेट को देखते हुए हम अचीव कर पाए। तो इन फैसलों में कोई रुकावट ना आए तो सीधे मुख्यमंत्री जी इस ऐसा होगा कि एक लड़का जो अग्निवीर आता है उसको कहीं जरूरत पड़ती है थोड़ा सा कुछ ट्रेनिंग की। उदाहरण के तौर पे एक आर्मी की इन्फेंट्री पलटन से एक सिपाही आता है तो वो उत्तराखंड पुलिस के लिए बिल्कुल फिट है, लेकिन उत्तराखंड पुलिस में आने के बाद में उसको एक बेसिक कुछ चीजें शायद जानकारी होनी चाहिए जो यहाँ पे टूरिस्ट गाइड बनने के लिए उसे जरूरत है। तो कैसे नेहरू पर्वतारोहण संस्था से उसे थोड़ा सा कैप्सूल करा करके और उसको वो वाला हुनर देने की जरूरत है। अग्निवीर रोजगार सेल इस प्रकार की कार्रवाइयां करेगी।
साथ ही मसूरी में रामलीला मैदान के शुद्धिकरण को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वो ऐसे मामलों को तूल दे रहा है। वहीं महेंद्र भट्ट ने आगे कहा कि हल्द्वानी में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रैली के बाद रामलीला मैदान का शुद्धिकरण किया भी गया तो उसमें गलत क्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मुद्दे को दलित समाज से जोड़कर राजनीतिक रंग दे रही है। वहीं महेंद्र भट्ट ने कहा कि धार्मिक या फिर आयोजन स्थलों की स्वच्छता को विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। टिकट वितरण पर उन्होंने कहा कि फैसला पार्टी संगठन करेगा। के पास कोई इश्यू नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है, ना उन पर कोई कार्यक्रम है। केवल ऐसे विषय उठाना जो समाज को खराब करता हो, दूषित करता हो। अब कल्पना करिए आप, खड़गे जी की रैली हल्द्वानी में होती है, रैली उस स्थान पर होती है जो रामलीला का मैदान है, वहाँ पर गंदगी होती है, ऐसे नारे लगते हैं जो नारे राम मंदिर में लग नहीं, राम स्थान पर लग नहीं सकते हैं, वहाँ पर गंदगी फैलाई जाती है। उसका शुद्धिकरण अगर होता है तो किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति, मैं कह सकता हूँ कांग्रेस के लोग केवल अपने नेता को की खिल्ली उड़ा रहे हैं। खड़गे जी का जो मजाक कांग्रेस के लोगों ने उत्तराखंड में बना दिया है, ये खड़गे जी हिसाब से समझते होंगे। और चलिए हर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे।